ये है हमारा पहला ब्लॉग जो कि शुरू होता है नरसिंहपुर के सिद्धेश्वर मंदिर से। हम लोग जा रहे हैं नरसिंहपुर सिद्धेश्वर मंदिर, जहाँ पे भरता बाटी का प्रोग्राम होता है। मैं निकल चलती हूँ अपने घर से नरसिंहपुर के लिए। फिर पेट्रोल पंप पेट्रोल डलवाने के बाद हम लोग निकल जाते हैं नरसिंहपुर, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम जारी है। फिर मैं पहुँच जाती हूँ अपने सेंटर, जिसका नाम है नर्मदा ट्रेनिंग सेंटर। नर्सिंग का कोर्स होता है 1 साल वाला। 9 मंथ की थ्योरी, 3 मंथ की हॉस्पिटल की ट्रेनिंग होती है। वहीं फिर हम लोग सीढ़ियों से ऊपर चले जाते हैं। अंदर जाके देखते हैं कि लगभग सभी बच्चे आ ही चुके थे। जो बच्चे बाहर बैठे थे वो मुझसे गुड मॉर्निंग विश करते हैं, गुड मॉर्निंग मैम बोलते हैं। और एक क्लास के बच्चे अपने अपने काम में लगे थे, जो कि काम छोड़ के मुझसे गुड मॉर्निंग करते हैं और थोड़ी बहुत कैमरा में झांक लेते। फिर हमारी डायरेक्टर मैम आ जाती हैं। फिर आने के बाद वो सब बच्चों से बोलती हैं कि सभी से बोल दो कि जाने का टाइम हो चुका है। तो हम लोग सारा सामान इकट्ठा कर लेते हैं। फिर उसके बाद उसको नीचे ले जाने लगते हैं। और ये क्या दीक्षा, और ये तो हर्षिता तो लड़ने ही लगी। ठीक है, मतलब 10 लड़कियां हों और झगड़ा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, चलता है, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद हम सारा सामान ऑटो में रख लेते हैं और सभी बच्चे एक एक करके सभी उसमें बैठ जाते हैं। फिर हम निकल जाते हैं सिद्धेश्वर के लिए। फिर जहाँ पे मैं और मैम पहले पहुँच जाती हैं। फिर मुलाकात होती है हमारी इन प्यारे से भाई से। फिर उसके बाद मैं सफाई करने लगती हूँ। किचन बहुत ही सुंदर थी। फिर सभी बच्चे आ चुके थे। फिर उसके बाद वो लोग भट्टे में लेसन लगाने लगते हैं और टमाटर भी वो लोग निकाल ही लेते हैं। फिर उसके बाद लड़कियाँ आग लगाने का काम करती हैं, मतलब कंडे में आग लगाती हूँ। फिर मैं भट्टा सेकने लग जाती हूँ, टमाटर सेकती हूँ। फिर उसके बाद अंदर जाके देखा तो सोनाली मैम आटा लगा रही थी। आटा लगाने के बाद ये लोग बाटी को राउंड राउंड शेप देती हैं, सभी बच्चे रहते हैं उसमें। और फिर मैं बाहर देखती हूँ तो लगभग भट्टे पक ही चुके थे। भट्टा पकने के बाद मैं क्या देखती हूँ कि दीपक भैया झूला, अरे चप्पल ही गिरा दी थी उन्होंने तो। ठीक है, और ये देख लो पेड़ का ही स्टैंड बना लिया। नर्सिंग वाले बच्चे हैं भाई साहब, कुछ भी कर सकते हैं। ये रेड दुपट्टा, वाओ। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आ जाती हूँ भट्टे देखने के लिए, जो कि लगभग पक ही चुके थे। फिर हम लोग मैम से पूछते हैं कि मैम इनको किस में रखना है। मैम बोलती हैं कि बड़े गंजे में रखना है। फिर उसके बाद हम लोग बड़े गंजे में रख लेते हैं। फिर मैम और दीपक भैया और बच्चे भट्टे को साफ़ करने लगते हैं। भट्टे साफ़ करते करते वहीं पर मैं भी बाटियाँ सेक रही थी। फिर मैं मैम से बोल के जाती हूँ कि मैम मुझे यहाँ पे बहुत गर्मी लग रही, क्या मैं थोड़ी देर घूमाऊँ। मैम बोलती है ठीक है। फिर मैं निकल जाती हूँ मंदिर के लिए, जहाँ पे देखती हूँ कि हमारे हनुमान जी महाराज विराजमान है, जो कि बहुत ही यहाँ पे आरती लिखी हुई है, जहाँ पे छोटे छोटे मंदिर हैं जो कि बहुत ही सुंदर लगते हैं। यहाँ पे हनुमान जी महाराज एक और रूप में हैं। फिर वहाँ पे महादेव भी हैं अपने छोटे से आकार में। फिर ये राजपूत सर पता नहीं किस चीज़ का मुआयना कर रहे थे। फिर मैं चली जाती हूँ सिद्धेश्वर महादेव के पास, जो कि बहुत बड़ा मंदिर है और वहाँ पे शिव जी विराजमान है। फिर ये हमारे बच्चे थे जो कि सेल्फी ले रहे। के बाद भरता भी हमारा तैयार हो चुका था और फिर मैं आ जाती हूँ और मैम हम लोग चले जाते हैं भोग लगाने के लिए। भोग लगाने के बाद हम लोग सीधा निकल जाते हैं जहाँ पे गौशाला थी, वहाँ पे गऊओं को बाटी खिलाते हैं, मतलब उनको पेट भर बाटी खिला देते हैं। फिर उसके बाद मुझे तो डर लगता है तो मैं दीपक भैया से बोल देती हूँ। फिर बची नहीं थी तो वहाँ के बच्चे लेके आए थे। फिर हम लोग जो हमको फर्स्ट में मिले थे प्यारे से 2 पप्पी, हम उनको भी बाटी खिला देती हैं। फिर उसके बाद हम लोग चले जाते हैं खाना खिलाते हैं। फिर वहीं पे हम सब बच्चों को परोस भी देते हैं। फिर सभी बच्चे खा लेते हैं। फिर उसके बाद मैं निकल जाती हूँ बर्तन धोने के लिए। बर्तन भी धोना जरूरी है और ये मंदिर इतना प्यारा है कि कुछ ना कहो। हमारे लखन सर भी सोच रहे थे कि पूरी सफाई करवा देते हैं। पूरी सफाई हम लोग ने वहाँ से की थी। फिर उसके बाद हम लोग निकल आते हैं अपने अपने घर के लिए। ये मंदिर बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारा है, सारी व्यवस्था है, पानी की है, सब सारी व्यवस्था है यहाँ पे। तो यहाँ होता है हमारा ब्लॉग खत्म। सभी को राधे राधे।